आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CIA के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या CIA ने भारत की एक कोशिश को नाकामयाब किया है, जहां पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने खालिस्तानी टेररिस्ट गुरु पनवत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की थी। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जहां पर ये चीज क्लेम की गई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की इस कोशिश को नाकामयाब किया गया था। साथ ही भारत को यहाँ पर वार्निंग भी दी गई है। देखिए, गुरु पनवत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी टेररिस्ट है और ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। कुछ समय पहले इसने एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद इसको UAPA के तहत बुक किया गया है। वैसे ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है और फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट एक सोर्स के बेसिस पर है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी क्लैरिटी नहीं है कि US ने भारत की तरफ से पन्नू के ऊपर किया जा रहा अटैक कैसे बचाया। क्या यहाँ पर FBI की इन्वॉल्वमेंट थी, क्या यहाँ पर CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, या फिर उन्होंने भारत को वार्निंग दी जिसके बाद भारत ने वो चीज आगे नहीं बढ़ाई। देखिए, आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हरदीप सिंह निज्जार को मारा गया था, जिसको लेकर कनाडा की तरफ से कहा गया था कि यह रॉ की साजिश थी। हालांकि इस चीज को प्रूव करने के लिए कनाडा के पास में किसी भी तरीके का सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं था और उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि उनके पास में क्रेडिबल एलिगेशंस है। माना जा रहा है कि उनको ये क्रेडिबल एलिगेशन US से मिली थी। इस रिपोर्ट में एक और सोर्स को कोट करते हुए कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को एक डिप्लोमेटिक वार्निंग दी थी और इस डिप्लोमेटिक वार्निंग के साथ साथ एक सील्ड केस भी फाइल किया गया है। हालांकि जब FBI और DOJ से पूछा गया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पूछा गया, तो उन्होंने किसी भी तरीके की कमेंट नहीं की थी। लेकिन जब फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट पब्लिश हो गई थी तो उसके बाद US की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कमेंट की गई थी कि वो लोग इस इशू को बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ में देख रहे हैं और US ने इंडिया के साथ ये इशू सीनियर मोस्ट लेवल पर रेस किया है। वैसे इन सब चीजों के बीच में इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टेटमेंट कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत के साथ में एक नेक्सस को लेकर इनपुट शेयर किया गया है और ये नेक्सस है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, गन रनर्स, टेररिस्ट और दूसरे लोगों के बीच में। ये बेसिकली डिप्लोमेटिक किताबों से लिया हुआ एक स्टेटमेंट है। हालांकि अगर इस स्टेटमेंट की मीनिंग निकालने की कोशिश की जाए तो इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बात लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रा की हो रही है। देखिए, अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। और फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट अपनी टिपिकल सोर्स बेस्ड रिपोर्ट जैसी नहीं है। नॉर्मली सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा सब्सटेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्सटेंस तो है। देखिए, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट और US में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। हालांकि मेरी थ्योरी ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से यहाँ पर चीजों को ऑफिशियल करने की कोशिश नहीं की गई है और ये जो लीक हुई है ये इंटेंशनल लीक नहीं। यहाँ पर मोस्ट लाइकली जो सोर्सेस को इन्फॉर्मेशन मिली है वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम नहीं कर रहे थे। जी हाँ, मेरी थ्योरी ये है कि किसी और देश के कहने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में काम कर रहे लोगों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक की गई है और इस एक्ट से कोशिश की गई है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले कनाडा ने जो निज्जार वाले केस में कोशिश की थी वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला था और शुरुआती बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के बाद में भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ट्रैक पर वापस आ रही थी। ऐसे में इस रिपोर्ट का आना ये इंडिकेट कर रहा है कि कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को दोबारा गर्म किया जाए और यहाँ से जितना भी ट्रैक्शन मिल सकता है उसको निकाला जाए। देखिए, अगले साल भारत में इलेक्शंस है और इसी वजह से आने वाले कुछ महीनों के अंदर भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती रहेगी और अलग अलग जगहों पर ये कोशिश की जाएगी। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ऑफिशियली ये मुद्दा आगे कैसे निकलता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफिशियली किस तरीके के स्टेटमेंट्स आगे देता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में पन्नू को लग रहा है कि वो बच गया है। हालांकि अगर भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अननोन गनमैन्स तो अभी भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में FBI की बहुत बड़ी किरकिरी होगी और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए FBI इस समय अननोन गनमैन्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।